मांगों को राहुल गांधी ने जायज बताया है। राहुल ने कहा प्रदर्शनकारी छात्रों से खुद सीएम सोरेन मिले। राहुल ने कहा छात्रों की चिंताओं का समाधान जरूरी है, छात्रों की आवाज सुनकर उचित कार्रवाई करें। यह भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि कल नाराज छात्रों ने राहुल गांधी और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला भी फूंका था। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, इस पूरे मामले पर अब क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से पहले भी इस मामले पर एक ट्वीट सामने आया था और अब तो उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज भी बताया है। तो क्या जल्द ही मुलाकात हो सकती है सीएम की इन छात्रों से? जी देखिए, राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी आरोप लगाती आई थी कि जंतर मंतर पर और झारखंड पर उनका दोहरा मापदंड है। इसीलिए राहुल गांधी लगातार मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहते आए थे कि झारखंड के छात्रों के साथ है, जायज मांगों के साथ है, अहिंसा के साथ कोई आंदोलन अगर होता है तो वो छात्रों के साथ है। ऐसे में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खत लिखा है। वहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है। उसमें उन्होंने कहा है कि आपने एक कमेटी बनाकर छात्रों से बातचीत शुरू की थी, उसके बावजूद छात्र नहीं माने हैं, लेकिन छात्रों की मांगे जायज हैं। ऐसे में अब आप खुद उनसे मुलाकात करिए और इस पूरे मामले को सुलझाइए। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से जो उनका विरोध हो रहा था बीजेपी या कुछ छात्र संगठन के द्वारा, उसको मापने की कोशिश की है कि जिससे उसको ढाका जा सके और राहुल गांधी ये कह सके कि वो हर जगह छात्रों के साथ खड़े हैं। क्योंकि 22 अगस्त को राहुल गांधी का चौथा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम पुणे में होने वाला है, जहां वो छात्रों की मांगे उठाने वाले हैं। और खास बात यह है कि पुणे के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ छात्राओं को आमंत्रित किया गया, यानी छात्राओं की गूंज का कार्यक्रम पुणे में राहुल गांधी करने जा रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने खत लिखकर छात्रों के साथ खुद को खड़ा दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार जानकारी के लिए। तो आंदोलनकारी छात्रों से बात करेगी सोरेन सरकार, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। छात्र अपने सलाहकारों के साथ वार्ता के लिए जाएंगे। सीबीआई जांच, जेएसएससी, सीजीएल रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं और छात्रों की तरफ से 18 अगस्त यानी कि कल तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। 20 अगस्त को कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव भी छात्र कर चुके हैं। आज हमारे जो झारखंड की युवा है वो जागरूक हुई है, तो वो जो डे 1 से देवेंद्र नाथ जी प्रोटेस्ट में है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। एक बात करना चाहता हूँ कि हेमंत सर, हम भी आपके बच्चे हैं, आइए हमारे भी चाहिए सर। हम भी बहुत दर्द दूर देख के तैयारी करते हैं सर। आप 30 लाख 40 लाख जो अभी तिवारी जो सीट बेचे जा रहे हैं, आप हमारी भी चाहिए सर। सुनिए हमारी बात, नहीं सुने जाएगी हमारी बात तो 18 तारीख को हम अल्टीमेटम दिए सरकार को। 18 तारीख के बाद नहीं मानेंगे। 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्रों के साथ अगर सरकारें संवाद नहीं करेगी तो ये देश गांधी और भगत सिंह दोनों का है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि जहां अन्याय होगा, जहां पर गलत होगा, वो अन्याय को सहना भी नहीं है। विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। ये गठबंधन की सरकार अगर ठगबंधन का काम करेगी तो छात्र यही काम करेंगे। और आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार 10 अगस्त को देखा, इस बार 20 अगस्त को फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं छात्र। तो हमारी मांगे सरकार को सुननी चाहिए। आप सुन रहे थे छात्रों को, उनकी तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है और 24वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। रांची में युवा क्रांति की आग बढ़ रही है। छात्र वर्सेस हेमंत सरकार, क्या मांगे की गई हैं? आंदोलन आज 24वां दिन है और आज भी प्रदर्शन जारी है। मांग क्या है ये जान लेते हैं। भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये साफ तौर पर छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, जेएसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इन परीक्षा में गड़बड़ी थी, इसलिए ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 2 वार्ता हो चुकी है, आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है। पहली वार्ता की बात करें तो 7 अगस्त को छात्र सरकार की वार्ता बेनतीजा साबित हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला था। दूसरी वार्ता 8 से 9 अगस्त, सरकार ने छात्रों की कुछ मांगे मानी थी, लेकिन उससे भी छात्र संतुष्ट नहीं। छात्रों का कहना कि भाई जो महत्वपूर्ण मांगे हैं 2% वो तो मानी ही नहीं गई हैं अभी तक। अब तीसरी वार्ता आज दोपहर 2 बजे का वक्त, जब सलाहकारों के साथ वार्ता का बुलावा दिया गया है और 18 अगस्त को, यानी कि अगर आज भी बात बेनतीजा रही, आज भी कोई बात
नहीं होती है, सहमति नहीं होती है, तो अपनी मांग मानने की नई डेडलाइन 18 अगस्त दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है और इसके बाद 20 अगस्त को उग्र आंदोलन होगा। मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे, ये छात्रों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। 20 अगस्त डिमांड पूरी होने तक घेराव का ऐलान किया गया है। अल्टीमेटम 18 अगस्त यानी कल तक के लिए दिया गया है और कहा गया है कि और उग्र प्रदर्शन हो सकता है। अशोक कुमार हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशोक, अब क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि छात्र तो लगातार आवाज उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी मांगे अभी तक नहीं सुनी गई हैं, नहीं मानी गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को और दूसरी ओर आज जो वार्ता होनी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्या लग रहा है आज की वार्ता में अब कुछ सहमति बन जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज की जो वार्ता होनी है जो रांची के मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में होनी है, पूर्व में भी उसी स्थान पर वार्ता हुई थी। झारखंड सरकार के 4 मंत्रियों का डेलीगेट्स रहेगा और कहें कि आज की जो वार्ता है वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अब तक जो छात्रों का प्रदर्शन था, जो आंदोलन था, वो बेहद शांतिपूर्ण था, लेकिन अब छात्र कह सकते हैं कि वो काफी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और उनके द्वारा बताया गया है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जिस प्रकार से 10 अगस्त को हमने देखा था कि कैसा विधानसभा का जब घेराव हुआ था, काफी उग्र प्रदर्शन हुआ था और 18 अगस्त तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है, ऐसे में कह सकते हैं कि आज का जो वार्ता है वो काफी अहम है। सरकार पे भी एक तरह से कहें कि काफी प्रेशराइज है, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो या छात्रों का जो आंदोलन है वो भी एक तरह से सरकार पर प्रेशर बन रहा है। पिछले 24 दिनों से जो छात्र है वो अनशन पर हैं। लेकिन बता दें कि जो 2 मुख्य मांग हैं जिस पर यह वार्ता विफल हुई थी पिछले बार, जिसमें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने, इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग। सरकार का यह तर्क है कि जो सीआईडी है यानी झारखंड सीआईडी की जो जांच चल रही है वो काफी सही दिशा में चल रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते सहित 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार का यह कहना है कि छात्रों को सीआईडी पर भरोसा रखना चाहिए। हालांकि छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच करवानी है। दूसरी जो प्रमुख मांग है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना, इसके लिए आज बाकायदा छात्रों को यह कहा गया है कि आप अपने विधिक सलाहकारों को लेकर के आए, आप लीगल एक्सपर्टीज को